Hey guys, welcome back to Talk Football। आज के वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं विंटर ट्रांसफर रूमर्स के बारे में। और भाई साहब काफी ज्यादा ही कत्ल रूमर्स आ रहे हैं यार। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड हर एक प्लेयर से लिंक्ड है। सो बेसिकली ऐसे ही होता है ना, हर एक ट्रांसफर विंडो में हम जाते हैं तो वी गेट टू फाइंड आउट दैट किन प्लेयर्स से मैनचेस्टर यूनाइटेड लिंक्ड है। और हमें पता चलता है कि भाई पूरी आधी दुनिया से यूनाइटेड लिंक्ड है एंड दे एंड अप साइनिंग एंटोनी हैरी मैगवायर। बट कम ऑन, इस बार I'm particularly sure कि United is in the market to sign some quality player। एक ऐसा player है इन सारे linked players में से that I believe could be a very good signing for United। Definitely there are other transfer rumors as well। यहाँ पे Kylian Mbappe सागा again दोबारा से begin हो रही है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो I would recommend you to subscribe to the channel अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, और वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है। So सबसे पहले let's talk about the elephant in the room, Jadon Sancho। Well, obviously जो डील है सांचो की टू डॉर्टमुंड बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि बस उनको वेजेस के बारे में बातचीत करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सो सीन अब ये है कि डॉर्टमुंड दे नो दे आर इन द चैंपियंस लीग। डॉर्टमुंड यहाँ पे फाइट भी कर रही है बुंडेसलीगा के लिए। वेल ऑब्वियसली दे आर चेजिंग बायर्न, दे आर चेजिंग बायर लेवरकुसन एज वेल, बट दे नीड एन अपग्रेड इन द अटैक। अब डैनियल मैलन उनके एक ऐसे प्लेयर है जो कि बेसिकली एक सेलेबल एसेट है उनके लिए। इसके अलावा एक और उनकी टीम में प्लेयर है जियो रेना, जिसको बहुत ज़्यादा टीम में स्टार्ट नहीं मिले एंड इट फील्स लाइक ही माइट बी ऑन हिज वे आउट। बट कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है कि जियो रेना माइट एंड अप स्टेइंग। ये बचे हुए जो सीजन है उस कोर्स में भी वो बंदा रहेगा, बट डैनियल मैलन वुड लीव अगर जेडन सांचो ज्वाइन करते हैं डॉर्टमुंड। तो अब सीन ये है कि इनिशियल एक लोन होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड से डॉर्टमुंड तक, और एक लोन फी पे करेगी डॉर्टमुंड मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अब मेरा सजेशन ये था, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड डजंट वांट टू कीप जेडन सांचो एट ऑल, तो क्या इस डील में बेटर रहेगा अगर डॉर्टमुंड एक इंसर्ट कर दे क्लॉज परमानेंट बाय का भी। मतलब मैंडेटरी क्लॉज ना हो, बस एक ऑप्शन टू परचेज हो जेडन सांचो के लिए। मतलब लाइक 20 + 5 मिलियन यूरोज या 20 + 10 मिलियन यूरोज। वेल ऑब्वियसली अगर बंदा अच्छा करता है डॉर्टमुंड पे तो डॉर्टमुंड के पास एक मौका होगा टू साइन दैट गाय। बट आई थिंक ये जो चीज़ है डिस्कस करने की, आई थिंक इसका जो टाइम लगता है, आई डोंट थिंक सो दे विल हैव अ टाइम टू डिस्कस दिस, तो मे बी लेटर ऑन। बट अभी के लिए इट वुड बी अ लोन मूव फॉर जेडन सांचो। बंदे को फाइनली भाई अपना सेकेंड चांस मिलेगा टू गो आउट एंड प्रूव to the world that he is still a top quality player। तो yes again भाई डॉर्टमुंड के पास थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा फॉरवर्ड्स हो जाएंगे। करीम एडियमी है, फुलक्रूग, ड्रूज, ब्रांड, काफ़ी सारे प्लेयर्स उनके पास। तो तभी यहाँ पे रिपोर्ट्स है कि डैनियल मैलन वुड लीव। और यहाँ पे कैच ये भी है कि ये भी हो सकता है काइंड ऑफ एक स्वैप डील हो सकती है कि डैनियल मैलन लोन पे मैनचेस्टर यूनाइटेड आए और जेडन सांचो एट डॉर्टमुंड आए। हाउ वुड दैट मेक यू फील? मतलब मुझे पता नहीं कि लाइक डैनियल मैलन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर लाइक डैनियल मैलन अ लॉट। मुझे लगता था भाई बंदे के पास टैलेंट है या व्हाटएवर, ठीक है, बात अलग है वो, बट डैनियल मैलन का मैं बहुत बड़ा फैन या स्टैन नहीं बन पाया। आई डोंट थिंक सो कि वो उसका मैनचेस्टर यूनाइटेड आना, इतने बड़े लाइमलाइट वाली जगह पे आना जहां पे एक टीम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, इट वोंट बी गुड। बट यस, देयर इज वन प्लेयर आई बिलीव हु कैन कम इन एंड हु कैन सेव मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कुड हेल्प द टीम स्कोर सम गोल्स। वो है क्रिस्टल पैलेस का प्लेयर मिकेल ओलिसे। अब द थिंग इज कि वो 22 साल का प्लेयर है, उसके पास 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है क्रिस्टल पैलेस पे। इट इज नॉट गोना बी ईजी कि वो डील कर पाए। मुझे नहीं लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 30-35 मिलियन यूरोज में ओलिसे को साइन कर पाएगी, बट देयर आर स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, स्ट्रॉन्ग लिंक्स है। 35 मिलियन पाउंड्स तक की इवैल्यूएशन यहाँ पे यूनाइटेड लगा रही है फॉर ओलिसे, एंड Sir Ratcliffe wants this guy to be the first signing in his era. I am particularly happy, excited to see this guy at Manchester United because भाई सबको पता है जैसा भी हो Anthony hasn't played at that expectation। वो लेवल पे नहीं खेल पाया। Well obviously he has been very bad। मतलब 33 मैचेस में 1 गोल स्कोर किया हरामखोर। तो there has to be an addition। अब यहाँ पे कैच है कि what will happen with Amad Diallo। अमर डियालो इनका एक प्लेयर है जो कि अक्सर 2-3 सीजन लोन पे था इनके लिए, बट ही इज अ स्टारलेट। और पिछले मैच में भी व्हेन अमर डियालो स्टेप्ड इन ऑन द पिच तो हमने देखा चीज़ें हरकतें हुई हैं, बट स्टिल ओलिसे और अमर डियालो का कोई कंपैरिजन नहीं। एक बंदा रेगुलर स्टार्टर है प्रीमियर लीग की टीम में और एक बंदा एक अपकमिंग स्टारलेट है। तो मे बी अगेन एक लोन मूव, बट आई डोंट थिंक सो कि क्रिस्टल पैलेस वुड अग्री टू दैट, बट ये मूव बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा जो सरप्राइजिंग मूव है, और ये हमें यूनाइटेड की डेस्परेशन के बारे में बताता है, दैट यूनाइटेड दे वांट टू स्कोर द गोल्स। और हॉयलैंड ऑब्वियसली मे भी शायद उनसे नहीं हो पा रही वो चीज़ें, मार्सियल से नहीं हो पा रही, राशफोर्ड से नहीं हो पा रही। दे वांट टू गेट अ स्ट्राइकर इन देयर टीम।
और स्ट्राइकर्स की जहां तक बात है तो ये किस हद तक जा रही है यूनाइटेड, दे आर लिंक्ड एंड स्ट्रॉन्ग लिंक्स है टू एरिक चोपो-मोटिंग एज वेल। बायर्न म्यूनिख की जो स्ट्राइकर जो कि करेंटली हैरी केन के आने के बाद इतने ज्यादा मिनट्स नहीं उनको मिल पाए हैं, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है बट ही इज रियली रियली ओल्ड। तो इस एज पे प्रीमियर लीग में आना और एक ऐसी टीम में आना जो कि रेगुलरली स्ट्रगल करी टू स्कोर अ गोल, कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलेगा चोपो-मोटिंग को। वेल बायर्न पे भाई क्या है, मतलब उसको आइडिया है, ही नोज व्हाट ही हैज टू डू एंड वो बंदा आता है तो ही डज हिज जॉब राइट। बट विल इट बी अ वेरी गुड साइनिंग? मतलब मैं शॉक था टू सी कि जब चोपो-मोटिंग मैनचेस्टर से लिंक्ड है। वेल ऑब्वियसली यहाँ पे परमानेंट साइनिंग नहीं हो सकती थी, ये लोन मूव के बारे में ही यहाँ पे रूमर्स थे इनके लिए। और जो दूसरा बंदा था, दिस टेल्स यू कि भाई कितना ही ज्यादा मैनचेस्टर डेस्परेट है फॉर अ स्ट्राइकर एंड दैट इज देम बीइंग लिंक्ड टू टीमो वर्नर। अब आरबी लाइप्जिग पे जब बंदा गया, वी ऑल एक्सपेक्टेड हिज करियर टू टर्न अराउंड कि भाई ठीक है वापस से बुंडेसलीगा में तू आ गया है, तू खेलेगा। बट भाई इस सीजन बंदे ने 6 मैचेस मिस किए हैं थ्रू इंजरीज, 2 ही गोल स्कोर किए 14 अपीयरेंसेस में। वेल ही हैड हिज मोमेंट्स बट भाई बंदे ने अक्टूबर के बाद से कंसिस्टेंटली नहीं खेला, अपने ही टीम के 11 में नहीं आ पा रहा है। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये लगता है कि भाई टीमो वर्नर एट मैनचेस्टर वुड बी अ सक्सेस, देन भाई साहब I don't know what is Timo Werner getting into। तो बहुत दिक्कत हो सकती है यहाँ पे टीमो वर्नर को इफ ही जॉइंस मैनचेस्टर। वेल ऑब्वियसली अगेन एक लोन मूव है और सरप्राइजिंगली लाइप्जिग ओपन है फॉर अ लोन मूव, तो मतलब तुम समझ सकते हो कि क्या सीन चल रहा है। वैसे इन सब के अलावा देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यूनाइटेड एज वेल। कैसेमेरो एंड लिसांड्रो मार्टिनेज दे आर बैक इन ट्रेनिंग एंड ये रैप अप करता है हमारा पूरा मैनचेस्टर यूनाइटेड का सागा। तो अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है तो आप किस प्लेयर को साइन करते देखना चाहते हैं एट योर क्लब। इसके आगे अगर हम मूव करें तो यहाँ पे देयर हैज बीन अ बिग चेंज दैट इज हैपनिंग एट मोहन बगान। मतलब युआन फर्नांडो के बर्थडे के एक दिन बाद रिपोर्ट्स ये आती है कि मोहन बगान ने युआन फर्नांडो को सैक कर दिया। मतलब आई वाज टू बी वेरी ऑनेस्ट शॉक्ड कि भाई इतनी जल्दी इस बंदे को हमने सैक क्यों कर दिया। बिकॉज जो भी कहो ठीक है, ही वाजंट डूइंग दैट गुड बट थोड़ा सा अर्ली था, थोड़ा सा पैनिक मुझे लगा कि रिएक्शन यहाँ पे मोहन बगान का। 5 मैचेस में 5 विन्स थी यार, मतलब रिकॉर्ड ब्रेक किया था बंदे ने। आप समझ सकते हो कि जो क्वालिटी है ऑफ मोहन बगान, उनको ये मीडियोक्रिटी एक्सेप्टेड नहीं थी। दे वांटेड टू बी रूथलेस। जिन टीम्स के अगेंस्ट वो खेले हैं, मुंबई हो, केरला हो, जिनके अगेंस्ट वो लॉस लिए हैं, गोवा के अगेंस्ट उनकी एक बैशिंग थी, दे डिड नॉट वांट टू लूज अगेंस्ट दोस क्लब्स। एंड कहीं ना कहीं मोहन बगान के ओनर्स को चाहिए था यार कि वो अपनी वैल्यू बना के रखें। एंड युआन फर्नांडो से शायद वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी, बट आई हैव गॉट नथिंग बट अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द मैनेजर बिकॉज आई बिलीव कि भाई वो टॉप मैनेजर है। ही वॉज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, प्लेयर्स weren't available for him। उस बंदे ने बात बोली भी है। अनवर अली मिसिंग थे, आशिक कुरुनियाल मिसिंग थे, he had got a lot of injuries to deal with as well। साहल भी out and injured थे lately। तो yes यहाँ पे गाइस न्यूज़ पक्की है, युआन फर्नांडो is gone and आता कौन है उनकी जगह पे? पिछला जो मैनेजर था एंटोनियो हब्बास is coming back at मोहन बगान। तो इज इट गोइंग टू बी अ गुड थिंग? मतलब क्या हब्बास यहाँ पे मोहन बगान का सीजन सेव कर पाएंगे कि नहीं, ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताओगे गाइस। सो दैट्स अबाउट मोहन बगान। बट इसके अलावा देयर हैज बीन अनदर रूमर अबाउट रियल मैड्रिड। वेल ऑब्वियसली वी ऑल नो कि यार रियल मैड्रिड को एक प्लेयर अगर साइन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है तो दैट इज अ डिफेंडर। बट कार्लो एंचेलोटी ने साफ कहा है कि वी विल नॉट बी साइनिंग एनी सेंटर बैक। पिछले मैच मयोका के अगेंस्ट भी जो उन्होंने 1-0 जीता, जिसमें रूडिगर ने गोल मारा। मतलब हाउ आयरॉनिकल कि मैड्रिड स्ट्रगल कर रही है डिफेंस में, उनका डिफेंडर गोल मारता है मयोका के अगेंस्ट। उनमें उन्होंने चुआमनी को सेंटर बैक खिलाया। एंड कार्लो एंचेलोटी कहते भी कि वी आर ओके, हमारे पास कारवाहाल है, हमारे पास चुआमनी है और ये दोनों बंदे खेल सकते हैं सेंटर बैक के रोल में। वेल आई थिंक कार्लो एंचेलोटी इज आल्सो लुकिंग टुवर्ड्स हिज यूथ टीम। यू टीम से कुछ प्लेयर्स है मार्वल जैसे, जिनको वो शायद कॉल अप दे सकते हैं दोबारा टू कम इन एंड प्ले एट द सेंटर बैक पोजीशंस, बट आई डोंट नो इफ इट वुड बी ओके। सो येस, अगर मैं रियल मैड्रिड फैन होता तो भाई आई वुड हैव बीन रियली कंसर्न्ड अबाउट इट। बट कहीं ना कहीं नोइंग कार्लो एंचेलोटी विल ऑलवेज फाइंड अ वे, ही ऑलवेज डज दैट टू बी ऑनेस्ट। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा चैन की सांस आप ले सकते हो। कल की जो परफॉर्मेंस है चुआमनी की टेल्स यू कि ही कैन प्ले एज अ सेंटर बैक प्लेयर। इसके अलावा जो रूमर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है अगेन एक किलियन एम्बापे के सागा के ऊपर। जहां तक रिपोर्ट्स है, रियल मैड्रिड ने किलियन एम्बापे को एक वर्बल अल्टीमेटम कह सकते हो, उन्होंने उनको दिया कि भाई आपके पास रिप्लाई करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए फॉर आवर सिग्नेचर फॉर समर आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। पिछले साल की तरह या पिछले बारी की तरह नहीं होगा कि भाई आप पूरा लंबा टाइम ले रहे हो, घिस रहे हो। सो यू हैव गॉट दिस डेट, एक डेडलाइन है, उधर तक ले सोच। इफ यू वांट टू बी अ प्लेयर एट रियल मैड्रिड, इस टाइम ड्यूरेशन तक रिप्लाई करो। एंड जैसी रिपोर्टेड है ये टाइम ड्यूरेशन है मिड ऑफ जनवरी। आई डू नॉट नो कि भाई यहाँ पे इस सागा को रश करने से कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं किलियन एम्बापे भी ये बात सोच रहे होंगे कि भाई हो गया बस, अब इसके बाद आई हैव टू गो। 25 साल का वो ऑलरेडी
हो चुका है. इफ यू आर नॉट गोइंग टू जॉइन रियल मैड्रिड इन अ टाइम वेयर दे वांट टू साइन यू, देन भाई क्या कर रहे हो आप यार. स्टैग्नेट हो चुका है मेरे ओपिनियन में किलियन एम्बापे. लीग अन में सब कुछ उसने कर दिया वहां पे जो सो करना चाहिए था, एंड नाउ ही नीड्स दैट नेक्स्ट स्टेप. और कहीं ना कहीं अगर रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है तो भाई तू जंप कर ले शिप यार. क्या कर रहा है इतने देर से? क्योंकि अगर रियल मैड्रिड ने यहाँ पे भाई किसी और स्ट्राइकर पे अपना ध्यान गड़ा लिया, लेट्स से कि दे वांट टू साइन विक्टर ओसिमेन जो कि उनके रीच में है, 120 मिलियन यूरोस की अगर एक रिलीज क्लॉज है वो उसको पे कर सकते हैं. तो भाई अच्छी बात है यहाँ पे किलियन एम्बापे के लिए कि यहाँ पे वो मैड्रिड दूसरे स्ट्राइकर्स को वो देख नहीं रही है. दे आर स्टिल वांटिंग टू साइन किलियन एम्बापे. This should be a cue for Kylian to take it and to sign for Real Madrid. But आप बताओ मुझे, would it be fair for Real Madrid to do this to Kylian, or would it be a good signing? Kylian Mbappe with all his drama and antics यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम का भी एक यहाँ पे सीन बना था. ड्रेसिंग रूम में भी कंसर्न्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द बैगेज ऑफ Kylian Mbappe. बट या मैन कम ऑन, यू नो इट बेटर, सो आप मुझे बता सकते हो. एंड बैगेज से याद आया, यहाँ पे बार्सिलोना के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि क्योंकि पेड्री हैज़ बिन आउट एंड इंजर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, एंड रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि पेड्री वुड बी changing his diet so that वो ज़्यादा इंजर्ड ना हो. वो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए पुयोल से कंसल्ट कर रहे हैं. और आज जो मैच है उसमें वितर रॉके मोस्ट प्रोबेबली डेब्यू करेंगे अपना. जावे ने कंफर्म किया कि भाई बंदा रजिस्टर हो चुका है तो बंदा वो खेलेगा. जो एक दूसरा प्लेयर जिसके बारे में जो बात करना है यहाँ पे वो है पेटोर ज़ेलिंस्की. ये नापोली का अटैकिंग मिडफील्डर है जो कि पिछले साल इन द स्कूडेटो विनिंग रेस ही वॉज वेरी वेरी गुड. और अभी इंटर मिलान वॉन्ट्स टू साइन दिस गाय. देखो इंटर के पास एक रोबस्ट एंड सॉलिड मिडफील्ड है, ठीक है. दे आर यंग प्लेयर्स एज वेल जो कि आ रहे हैं टू प्ले इन दैट मिडफील्ड. बट कहीं ना कहीं इंजागी वॉन्ट्स टू इम्प्रूव दैट बिकॉज इंटर इज गोइंग एक स्टेप अहेड. मतलब इंटर अलग ही तेजी पे चल रही है, ठीक है. और दे आर कंपीटिंग इन द चैंपियंस लीग, दे आर इन कंटेंशन फॉर द सीरिया अगेन एज वेल. तो दे वांट टू इंप्रूव द स्क्वाड. बट क्या मिड सीजन ज़ेलिंस्की को साइन करना वुड बी द बेस्ट थिंग? देखो मेरे ओपिनियन में इट वुड बी अ ग्रेट साइनिंग. इट वुड बी एन इंप्रूवमेंट अपॉन आप कह सकते हो मिखितारियन. बट वी रियली डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है. अब देखो देयर आर अ फ्यू क्लब्स एज वेल, जैसे कि स्पर्स है. आपको ऑलरेडी स्पर्स के बारे में मैंने बता दिया है. ड्रागोसन को उन्होंने साइन किया है फ्रॉम जिनोवा. देखो मैं भी ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कंफर्म हो गई डील. अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, हेयर वी गो नहीं हुआ है, बट आई एम पर्टिकुलरली श्योर कि ये डील कंफर्म हो जाएगी. ड्रागोसन विल बी अ स्पर्स प्लेयर बिकॉज ऑब्वियसली स्पर्स को चाहिए डिफेंडर्स. और स्पर्स अभी मैनचेस्टर के अगेंस्ट खेलने वाली है अपना अगला गेम, और जिसमें कि भाई सरप्राइज भाई ओनाना खेलने वाला है. ओनाना जा रहे हैं एफकॉन, कैमरून के लिए वो सिलेक्टेड है. तो वो 14 तारीख को मैच खेलेंगे और 15 को वो एफकॉन निकल लेंगे, वहाँ पे वो गेम खेलेंगे. तो इट इज़ अ बिट ऑफ अ सरप्राइज. और यहाँ पे भाई दोनों ही फेडरेशन ने साथ बैठ के इस चीज़ में डिस्कशन किया एंड दे हैव कंक्लूडेड कि येस इट कुड बी पॉसिबल. सो ओनाना एक दिन यहाँ पे मैच खेलेंगे, नेक्स्ट दिन वहाँ पे निकल जाएंगे वो अपने नेशनल टीम के लिए. बट अगेन क्वेश्चंस अबाउट लिवरपूल. क्या लिवरपूल एक डिफेंडर साइन कर रही है? क्या वो खुश हैं जोए गोमेस की परफॉर्मेंस के साथ? क्या वो खुश हैं विद सिमिकास एज वेल? क्या वो मिडफील्ड में किसी भी प्लेयर को साइन नहीं करेंगे? बिकॉज एंडो इज गोना गो. भाई एंडो जाने वाले हैं एशिया कप के लिए. तो भाई अगर एंडो जाते हैं तो मिडफील्ड में दे विल बी लेफ्ट विद व्हाट? कर्टिस जोन्स, मैकलिस्टर, ग्रावेनबर्च. वेल ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं उनको बहुत ज़्यादा. बट मो साला will be going as well. मतलब एफकॉन खेलने जाएंगे मो साला इजिप्ट के लिए. भाई तो एक इतना बड़ा मतलब मो साला जितना बड़ा गैप है वहाँ पे फिल करने के लिए. बट डू यू रियली फील कि हार्वे एलियट वुड बी इनफ टू टेक दैट जॉब? फाबियो कार्वालियो भी वापस आ चुके हैं लोन से, वो रिटर्न कर चुके हैं आरबी लाइप्जिग से. सो ही माइट गेट सम मिनट्स एज वेल इन द टीम. बट भाई साहब दैट्स दैट. भाई एक छोटा सा रैप अप अबाउट दी ट्रांसफर रूमर्स जो कि हो रहे हैं. और भी रूमर्स होते आएंगे और हम इनके बारे में डेफिनेटली बात करते हैं. अभी ये इन टीम्स के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी था. बट व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो. अगर कोई रूमर ऐसा कोई सॉलिड जो मैंने मिस किया हो कमेंट में जरूर से बताना. आई विल सी यू गाइस वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.